तो भाई होटल से चेकआउट मैंने कर लिया है। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़ी करेंसी निकालने, इंडियन करेंसी। उसके बाद देखते हैं वो कहाँ एक्सचेंज कराने का कहाँ ऑप्शन मिलेगा मुझे। एंट्रेंस के आसपास में ही 3-4 आपको एटीएम दिख जाएंगे। तो अगर आप इसमें कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है आपके लिए। आप आगे यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। मेरा तो हो गया। अब मैं जा रहा हूँ बॉर्डर की ओर, आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये जो सामने देख रहे हैं यही है बॉर्डर। देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होने वाली हैं। ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन अभी यहाँ से एंट्रेंस बंद कर दी गई है। बैक साइड से एंट्रेंस है। ये है रास्ता, जस्ट एक कट दूर है मेन एंट्रेंस वाला जो द्वार है उससे, और आप पहुंच जाएंगे इस रास्ते पे। भैया एंट्रेंस इधर से ही है। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा बहुत नर्वस भी, क्योंकि खूब सारे पैसे जाने वाले हैं अभी। अब यहाँ पे कुछ नई गाइडलाइंस आई है। क्या ये सारे सरप्राइजेस एट दी एंड में खोलूँगा। पहले एंट्रेंस कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, एंट्रेंस। थैंक यू। मेन एंट्रेंस तो जो थी वो तो मैं पार कर चुका हूँ, लेकिन ये जगह बड़ी खूबसूरत है यार। तो भाई मैंने ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो तो कवर कर लिया। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि मैं थ्रू हो चुका हूँ। बुरी खबर ये है कि यहाँ की जो और भी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको परमिट चार्ज पे करने पड़ेंगे पर डे 1200। तो ये तो मैं ओके था पे करने के लिए, लेकिन जब यहाँ अंदर घुसा तो पता चला यहाँ पर तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। जब मैं ये इमिग्रेशन से बाहर निकला उसके बाद काफ़ी हसल हो गया और मैं कई चीज़ें आपको बता नहीं पाया। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताता हूँ। हुआ क्या, जैसे ही मैं वहाँ पे जहाँ पे एंट्रेंस थी इमिग्रेशन की, वहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगा। मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। उसके बाद वो चेकिंग काउंटर था, वहाँ से जब मेरे बैग स्कैन हुए उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गया तो वहाँ पे एक बंदा आया, भूटान का ही था वो बंदा। मुझसे पूछने लगा कि भाई तुम्हारे को यहाँ पे डे टूर के लिए आए हो या पूरी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ मैं सिटी भाई एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कौन कौन सी सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो। मैंने कहा भाई थिम्पू और पारो। तो वो मुझे एक साइड में ले गया, वहाँ पे एक काउंटर बना हुआ था, वो वहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ था। तो उसने मुझे बताया जो बंदा आपको लेके आया ये यहाँ पे गाइड है, यहाँ आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे देगा। तो फिर वो मुझे साथ में बिठाया उसने मेरे को अपने साथ। और फिर मैंने बोला कि भाई आपको, हाँ तो उसने मुझे पूछा कि कितने दिन के लिए आ रहे हो। मैंने कहा कि मेरे को तो 4 दिन के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पे। 4 दिन का मैं 2 दिन पारो और 2 दिन थिम्पू में रहना चाहता हूँ। तो पेन और पेपर लिया उसने और उसने मुझे बताया कि पहले 4 दिन का आपको परमिट चार्ज देना पड़ेगा 1200 डेली बेसिस का। ये हो गया 4800। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो मुझे पता था। उसके बाद बोलने लगा कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो अब आपको गाइड लेना मैंडेट है, जिसके 1500 रुपये पर डे के चार्ज हैं। तो 1500 इंटू 4 6000 हो गया। लेकिन उसने बोला कि 4 दिन के लिए आ रहे हो, मतलब 4 रातों के लिए आ रहे हो ना, तो लेकिन 5 दिन हो गए, यानी 4 दिन, अगर 4 दिन का स्टे कर रहे हो तो आपको 5 दिन के चार्ज देने पड़ेंगे गाइड को। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो फिर वो हो गया मेरा 1500 इंटू 5 7,500।
फिर उसके बाद मैंने कहा चल ये भी दे देंगे। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपको 3 स्टार प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, जो कि मैंडेट है यहाँ पे। मैंने कहा 3 स्टार प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी, तो उसने बोला 3-3.5 हज़ार का वो होटल होगा, तो वो भी 12,000 तक क्रॉस कर गया। फिर मैंने कहा अच्छा उसके बाद भी कोई चार्जेस हैं, तो उसने बोला हाँ, उसके बाद आपको एक पर्सनल टैक्सी लेनी पड़ेगी यहाँ से, जो कि पर डे का 3,000 उसका चार्ज होगा, यानी 4 दिन के लिए अगर टैक्सी से आप जा रहे हो तो 12,000 देनी पड़ेगी। तो लमसम उसने मुझे बताया 40,000 तक के लपेटे में ये आ गया। मैंने कहा चलो इतना महंगा कैसे हो सकता है यार यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे करो भाई, मेरा तो उसी वक्त ही प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा भाई मैं तो यार ये इतना पैसा तो नहीं लेके आया हूँ भाई, मैं पूरा 40,000 दे दूँगा और यहाँ पे 4 दिन की ट्रिप के लिए, बस इससे बढ़िया तो मैं कहीं और चले जाता। तो भाई फिर उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं किया, तो मैंने कहा ऐसे करो फिर मेरे को ना भूटान तो जाना ही था। मैंने कहा एक बार एक्सप्लोर तो करना ही है, तो मैंने कहा यहाँ का जो नियर बाय जो प्लेस है ना, फुटशॉलिंग जो बॉर्डर से ही लगता है, मैंने कहा यहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ के लिए सब की ज़रूरत होगी। तो उसने बोला नहीं, यहाँ के लिए अगर जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1200 रुपये आपका परमिट चार्ज लगेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई कि ठीक है, मैं 1200 रुपये पर डे का एक दिन का चार्ज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फिलहाल मैं फुट ट्रॉलिंग जा रहा हूँ, इसके बाद सोचता हूँ आगे आगे क्या करना है। तो ये सब चार्ज था कुल मिला के। तो आप अगर आ रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप पेपर वर्क की बात करें तो इसमें आईडी और पासपोर्ट आपका वैलिड है, ये चल सकता है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस कराना होगा आपको, ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके अलावा अभी तक तो उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं। और एक चीज़ और ख़ास बात मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ दिन दिन में आप फुट ट्रॉलिंग घूमने आ रहे हो तो तब आपको 1200 रुपये परमिट चार्ज भी नहीं देना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करने के प्लान में हैं, आप एक दिन का पूरा स्टे करना चाहते हैं, तो फिर जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको तब 1200 रुपये परमिट चार्ज लग जाएगा। बाकी तो अभी मेरा एक दिन का यहाँ पे हो गया। अभी मेरे को एक दिल्ली के साथी मिले हैं एक और, जो कि बाकी की सिटी भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ करूं, तो शायद सारा चार्जेस हमारा शेयर हो जाए। तो अभी ये बात चल रही है, जैसे आगे प्लान बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस अब इसके बाद से आप बाकी की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो कुल मिला के बहुत कॉस्टली हो रहा था। मैं तो सोचा था कि बीच में एग्ज़िट मार दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भूटान में एंटर तो करना ही है, तो क्यों ना फुट ट्रॉलिंग ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि फुट ट्रॉलिंग में जाके मैं थोड़ा स्टे करूं एक दिन, और उसके बाद देखते हैं यहाँ से क्या चांस बनता है आगे की चीज़ें कवर करने का।